जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोस की लाइफ कैसी रहेगी 22 नवंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 22 नवंबर के दिन। वेरी गुड। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब, वर्गोस की हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। तो कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये आप ही हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा बाउंड्री बना के बैठे हैं। लूज़र की एनर्जी है, मे बी आप लूज़र फील कर रहे हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जो लूज़र फील कर रही है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है या तो आपकी फैमिली में पैसा बहुत हो सकता है, यस, मे बी आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा पर्सन है, मदर फिगर है जो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रहा है। आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग, आपकी सब चीज़ों को देख के काफ़ी बुरा फील कर रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस, यही कार्ड है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड सबसे स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। तो कोई तो ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सॉर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर है आप लोगों के लिए 19 एंड 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 4 9 9 99 भी इम्पोर्टेंट है। ये था 10 एंड 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड 19 सन की एनर्जी है, जो कि अच्छी बात है। आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है जो ख़त्म हो रही है, आप सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं। 19 7 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज तो मुझे ये आ रहा है कि आपकी एनर्जी किसी हीलर की हो सकती है। आप हीलर हो सकते हैं, मे बी आप मतलब एनिमल के डॉक्टर हो सकते हैं। उस दिन मैंने पूछा था तो किसी ने मुझे आंसर दिया था, बट आई डोंट रिमेम्बर। तो एनिमल्स के डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आप हीलर हो सकते हैं। आपके अंदर बहुत दया, करुणा, यस, मर्सी हो सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे अब आप इन चीज़ों से डिटैच होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है, कोई मदर फिगर है जो आपको कंफ्यूज कर रही है एंड उसको विक्ट्री भी मिल रही है। यहाँ पे कोई छल कपट हो रहा है, मे बी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं, आप इल्यूजन में घिर गए हैं, आप सब पर डाउट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर किए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिसकी वजह से आप सच को सच ना समझें, आप अच्छे लोगों को बुरा समझें, बुरे लोगों को अच्छा समझें। आपकी नज़र बदलने की कोशिश की जा रही है, आपको डिप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, आपको नेगेटिव करने की, मतलब ये कोशिशें की जा रही हैं कि आप उल्टे सीधे डिसीजन लें। एंड जितने लोग भी आपको लव करते हैं, आपके लिए डेडिकेटेड हैं, आप उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकें। जिसकी वजह से क्या होगा कि अपने ही पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार लें। एंड मतलब उसमें दोष किसी का नहीं, दोष सिर्फ आपका है। एंड ज़िंदगी भर आप इसी रिग्रेट में रहें कि मतलब देख रहे हैं कैसे इंतज़ार की एनर्जी है, ज़िंदगी भर आप खुशियों का वेट करते रहें। एंड ये 3 ऑफ सॉर्ड, फिर जैसे हार्ट में पेन हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मतलब आपको खुद ही अपने रास्ते से हटाने की कोशिश, आप अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। ओके, यस, कोई ऐसा है, क्योंकि सन की एनर्जी है, मतलब आप किसी मुसीबत से निकल चुके हैं। मे बी कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक था, कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कोई बैड थिंग थी, उससे आप निकल चुके हैं। लेकिन फिर से आपको फंसाने की, फिर से आपको उसी कंडीशन में लाने की कोशिश की जा रही है। ओके, सन की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी रूड हो चुकी है, ये सब कुछ हो चुका है एंड आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ चुके हैं। मे बी आपके ऊपर प्रोजेक्शन चल रहे हैं। जैसे ये जो मदर फिगर है, ये कोई ऐसी लेडी है जिसकी जो मेंटेलिटी आपके लिए एंड आपकी फैमिली मेम्बर के लिए है, ये वही चीज़ प्रोजेक्ट कर रही है आपके ऊपर, कि आप उन लोगों से इतनी नफरत करें, आपको उन पर इतनी घृणा हो जाए, इतनी नफरत हो जाए कि आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें एंड इनकी सारी विशेज़ फुलफिल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं सन की एनर्जी। आपके पार्टनर तो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं,
तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ पेंटिकल, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 19/7/28, ये सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। मे बी आपके पार्टनर ने पास्ट में कुछ गलत डिसीजन ले लिए थे क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी आपके पास आने की। इनके दिल में ये कोई आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं। मतलब कि इन्होंने कभी आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, ये हमेशा मास्क लगा के आते हैं आपकी लाइफ में। इसको भी क्लियर कीजिए। यह 7 ऑफ वैंड, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारी चीज़ों से फाइट करके आपके लिए मतलब अब इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, इस वजह से ये ऐसा कर रहे थे, लेकिन स्ट्रेंथ ना होने की वजह से क्या हुआ कि ये टेम्पटेशन में फंस गए, ये दूसरे लोगों के चक्कर में फंस गए, ये अलग अलग लोगों के साथ कनेक्शन बनाने लग गए एंड उनमें आप ही को तलाशने लग गए। मतलब इनको लग रहा था कि अगर आप नहीं सही तो आपके जैसा सही कोई मिल जाए एंड मे बी इनको मिला भी हो यहाँ पे 7/7/14। लेकिन ये ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर किसी तरह के ऑप्शन चेक नहीं करना चाहते हैं। मतलब अब इनको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, अब इनको सिर्फ आप चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब अपने दिल में झांक के देखा है तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके दिल में आपको लेके जिस फायर से ये डर रहे थे कि प्यार ना हो जाए, कहीं कहीं इतना डीप ना हो जाए, कहीं आपके लिए मैडली इन लव ना हो जाए, तो अब वो सब कुछ हो चुका है। अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सब करने का। 7/7/14 एंड यहाँ पर इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर ने किसी टॉक्सिक पर्सन को चूज़ कर लिया है या फिर किसी तरह की टॉक्सिक सिचुएशन को चूज़ किया है, वो डेविल है। यस, कोई थर्ड पार्टी भी है। देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी को यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ये कोई मदर फिगर ही है जिसने ऐसा कुछ किया है कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ ही नहीं हो पाई कि वो आपकी तरफ आ पाए, वो आपके लिए कोई एफर्ट कर पाए, क्योंकि आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड की हो सकती है। मे बी आप इतने रूड हो गए थे, आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे, आपने इतनी बाउंड्री बना ली थी कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि इनको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया एंड अब ये खून के आंसू रो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गेम चल रहा है जिसकी जानकारी आपको बिल्कुल नहीं हो सकती है एंड इसका फ़ायदा थर्ड पार्टी बहुत गंदे तरीके से ले रही है। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या कंडीशन है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 7/7/14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। एंड आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। 7, ये 14 हो गया था, 14 या 14 भी आपको दिखेगा। 18 मून की एनर्जी, मदर फिगर, आपको पता है कि ये कोई मदर फिगर है जो आपकी ज़िंदगी झंड करने पे लगी हुई है। लेकिन या तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी आ गई है, लिटरली कोई साधु बाबा हैं, कोई अ, गुरु जी हो सकते हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं एंड वो आपको बचा रहे हैं, वो आपको कोई रास्ता दिखा रहे हैं। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि आप खुद हर्मिट हैं, मतलब कि आप बिल्कुल साधु संतों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। डार्क नाइट ऑफ द सोल, मतलब कि सज़ा काट रहे हैं, जैसे काला पानी की सज़ा होती है, इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। 4 9 13 डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं अपने लिए, सुइसाइडल थॉट भी हो सकते हैं एंड आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है। तो यहाँ पे 14 एंड 9 23 हायरोफेंट, आप, मुझे दिख रहा है कि किसी बाबा जी को, किसी को वर्शिप करते हैं, किसी को मानते हैं, वो आपको निकाल रहे हैं मुसीबत से। यूनिवर्स ये बताइए ये बाबा जी का क्या है रोल, ये क्या कर रहे हैं? 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप का मतलब ये है कि 6 9 15 डेविल की एनर्जी, कोई डेविल है, कोई ये आपका पास्ट लाइफ के 6 9 15 डेविल की एनर्जी। मतलब मुझे दिख रहा है कि किसी को पता है कि आपको हेल्प मिल रही है, आपको डिवाइन की तरफ से या फिर किसी गुरु जी की तरफ से आपको हेल्प मिल रही है एंड उससे भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। ओके, ये जो कोई मदर फिगर हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा जेलस है। जैसे ये मदर फिगर क्या, बिल्कुल मुझे डेविल दिख रही है, कोई मॉन्स्टर, बहुत ही डेंजरस किस्म की लेडी है ये, जो भी है, मेल फीमेल, ज़्यादातर फीमेल है ये। एंड ये बिल्कुल नहीं चाहती, ये चाहती है कि आपका ईश्वर से भरोसा बिल्कुल उठ जाए। मे बी आपका उठने भी लग गया है, आप इतना परेशान हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, जैसे कि आपका बिल्कुल ही भरोसा गायब हो जाए इनके ऊपर से। 6 ऑफ कप, ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है। पास्ट लाइफ का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा, ये आपके गुड कर्मों का रिजल्ट है।
कि जैसे डिवाइन आपको खुद हेल्प कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके कर्म खराब कर रही है। ये कहीं न कहीं आपको इतना नेगेटिव, इतना डिप्रेस कर देना चाहती है कि आप सारी चीज़ें खराब कर लें अपने हाथों से। लेकिन आपके गुरुजी, ईश्वर आपको बचा रहे हैं, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है किंग ऑफ कप की एनर्जी। आप बहुत लॉयल पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं एंड इस डिवाइन को तो भाई देखिए सब कुछ पता ही है। तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दिक्कत बहुत सारी है आपकी लाइफ में, लेकिन डिवाइन है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर आपका इंतज़ार करते करते जैसे बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। 9 एंड ये कौन सा था, 19, 919 आपको या 199 आपको दिखेगा। 28 10 की एनर्जी, ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है। 1 की एनर्जी मजिशियन में भी आपके, ये जो मजिशियन की वजह से, यस, मजिशियन का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसा किया गया है सिस्टम कि आपका प्यार आप तक पहुँच ही ना पाए। ज़िंदगी भर आप वेट करते रहें एंड आपके पार्टनर भी इंतज़ार करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाए। ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर 10 9 19 सन की एनर्जी। देखिए उधर आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं एंड इधर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। सन की एनर्जी, आपके पार्टनर अभी भी होपफुल हैं कि क्या पता आपके दिल में इनका प्यार जग जाए, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, 10 3 13 डेथ की एनर्जी। भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेन दिख रहा है। 9 10 19 19 3 22 4 की एनर्जी, एम्प्रोर की एनर्जी। एम्प्रोर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने ही डिसाइड किया है आपके लिए लीड लेने का। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की हालत बुरी कर रखी है। क्योंकि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है, वो टॉक्सिक व्यक्ति। ओके, तो आपके पार्टनर उससे निकल गए। डिवाइन 2 कार्ड दीजिए। यस, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, बहुत तगड़ा चक्रव्यूह बनाया गया। मैंने आपको बताया ना कि बहुत तगड़ी साजिशें की जा रही हैं यहाँ पर, कि आपके पार्टनर फंसे रहें, निकल ही ना पाए कभी किसी तरीके से, कि वो आकर के आपको कमिटमेंट दे भी सकें। यूनिवर्स 1 कार्ड और दीजिए। यह सब कुछ बिखर जाए, मतलब कुछ होश ना रहे, कुछ अता पता ना चले, आप लोग कभी भी एक दूसरे से मिल ही ना पाओ, कभी भी कोई सिरा पकड़ में ना आए कि कहाँ से निकलें, कैसे क्या करें। तो यूनिवर्स ये मुझे बताइए कि कोई हेल्प की जाएगी कि नहीं की जाएगी मेरे व्यूवर्स की, क्योंकि ये तो बहुत बुरी हालत दिखाई पड़ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का पहिया घूमेगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, मे भी यहाँ पे डेस्टिनी स्वैप वाली चीज़ें की जा रही हैं, आपकी डेस्टिनी को पलट दिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी सन की आई थी। सन का मतलब आपका टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन कोई आपके टाइम को पलट देना चाहता है। ओके, तो निकले कैसे इससे। हर्मिट की एनर्जी, मैंने आपसे क्या कहा था, ये देखिए वही कार्ड निकल के आ गया, ये हर्मिट आ गया। ये आपके गुरु जी हैं जो आपको निकालेंगे इस चीज़ से। 10 9 19 सन की एनर्जी एंड आपकी ज़िंदगी में फिर से वही खुशियाँ, सन की एनर्जी जो फर्स्ट आई थी वही फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। आपको अपने गुरुजी का साथ नहीं छोड़ना है। अगर आपके कोई गुरुजी नहीं है तो आपको ईश्वर का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। यू वोंट बिलीव कि अगर आपने ऐसी गलती करने की कोशिश की तो सब कुछ बिखर जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया। इस कदर कोई आपके पीछे पड़ा है, बिल्कुल डेविल पर्सन है वो। तो गलती मत कीजिएगा, वरना आप अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जय माता दी।